Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do all the textual question answers of the poem A Photograph. So this is my second video on this poem. In the first video, we have discussed detailed summary of this poem. Now we will do the question answers. So let's start with question number 1. What does the word cardboard denote in the poem? पोएम में जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो क्या बताता है? Why has this word been used? और इस वर्ड का क्यों यूज किया गया है? So, in the poem, the word cardboard means a frame which supports the photograph. पोएम में कार्डबोर्ड जो वर्ड है उसका मीन्स है एक फ्रेम जो कि फोटोग्राफ को सपोर्ट करने के लिए है. This word had been used in the poem because the picture is very old. इस वर्ड को पोएम में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो वो पिक्चर है वो बहुत पुरानी है. When the cardboard was used as a photo frame, और उस टाइम कार्डबोर्ड जो था वही यूज किया जाता था as a photo frame. So let's see question number 2. What has the camera captured? कैमरा में क्या कैप्चर हुआ? The camera has captured the poet's mother and her two cousins Betty and Dolly on the beach. तो कैमरा में क्या कैप्चर हुआ था? मदर, पोएट की मदर एंड उनकी दो कजिन्स बेटी एंड डॉली, और वो कहाँ पे थे? ऑन द बीच. और उन सब में सबसे बड़ी कौन थी? पोएटेस की मदर थी. दे वेंट फॉर पेडलिंग वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर्ड द फोटो इन बिटवीन द मोमेंट. अब जब वो वहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे ऑन द सी बीच, तो वहाँ पे मदर के अंकल थे, उन्होंने एक फोटोग्राफ कैप्चर किया था. हर मदर वॉज अराउंड 12 years old एंड वॉज इन द मिडल. एंड पोएटेस की जो मदर थी वो लगभग 12 years की थी उस टाइम, एंड वो बीच में थी. दोनों साइड्स कजिन्स थी, बेटी एंड डॉली, एंड बीच में पोएटेस की मदर थी. शी वॉज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर कजिन्स हु वर ऑन द साइड ऑफ हर. तो मदर जो थी वो सबसे बड़ी थी उन कजिन्स में, और उन्होंने दोनों कजिन्स के हैंड्स जो थे वो होल्ड कर रखे थे. दोनों को मीन्स पकड़ रखा था दोनों साइड्स में. इट वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरी. एंड जो वो मेमोरी, वो जो मोमेंट कैप्चर हुआ उस फोटो में, वो पोएटेस की मदर का फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से एक मोमेंट था. क्वेश्चन नंबर 3. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? तो पिछले सालों में क्या ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई है, एंड ये हमको क्या बताता है? सो द लाइन्स एंड द सी which appears to have changed less depicts that the sea which touched her mother's feet is the one which has not changed over the years. तो जो लाइन है आपकी पोएम में एंड द सी वाली जो लाइन, वो क्या बताती है? वो डिपिक्ट करती है, क्या बताती है कि जो सी है, सी यानी कि वी कैन से नेचर. नेचर परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता. तो पोएटेस यहाँ पे बताती हैं कि जो सी है उसने सी की जब लहरें आ रही थी, समुद्र की जब लहरें आ रही थी, तो उन्होंने उनकी मदर के फीट को टच किया. तो इज वन विच हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, मतलब सी जो है वो वैसा का वैसा ही है. वेयर एज हर मदर एंड हर कजिन्स ग्रू ओल्डर. लेकिन मदर एंड उनकी जो दो कजिन्स थी बेटी एंड डॉली, वो क्या है? वो बड़ी हो गई हैं. सी वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो मदर थी विद टू कजिन्स वो बड़ी हो गई हैं. द सी सिंबलाइजेस एटर्निटी एंड मोर्टैलिटी, इमॉर्टलिटी. सॉरी, तो सी क्या सिंबलाइज करता है, क्या बताता है? एटर्निटी. एटर्निटी का मतलब शाश्वतता. शाश्वतता मतलब परमानेंस. एंड इमॉर्टलिटी, इमॉर्टल मतलब
अमरत्व, अमर हो जाना, तो मतलब सी यानी कि नेचर क्या बताता है कि वो अमर है. ह्यूमन बींग्स हैज़ अ लाइफ स्पैन एंड हैज़ टू डाई वन डे. और ह्यूमन बींग जो है हमारी लाइफ का एक पूरा स्पैन डिसाइडेड है कि कोई कितनी लाइफ तक जिएगा और उनको एक दिन मरना ही होता है. लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है, जबकि नेचर है, नेचर क्या है, इमॉर्टल है. The poet is said about her mother's demise 12 years ago and her laugh is her favorite past memory. तो जो poetess हैं वो बहुत ज़्यादा sad हैं. क्यों? Because of her mother's demise. क्योंकि mother की death जो है वो कब हो गई? 12 years ago. 12 साल पहले उनकी mother की death हो गई थी. And हर लाफ इज़ हर फेवरेट पास्ट मेमोरी. एंड मदर जब उस फोटोग्राफ को देख के हंस रही थी तो वो वाला जो मोमेंट है वो पोइटेस के लिए बहुत ज़्यादा खास मोमेंट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट मोमेंट है शिरले टॉल्सन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट. तो पोइटेस की जो मदर हैं वो स्नैपशॉट को देख के हंसी थी. तो ये लाफ जो ये उनकी हंसी है ये क्या इंडिकेट करती है. द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज. तो पोइट की जो मदर थी वो उस स्नैपशॉट को देख के हंसी, कुछ याद करके हंसी. वो क्या था, उनकी पास्ट मेमोरीज में से एक था. शी लुक्ड बैक एट द फोटोग्राफ एंड रिमेम्बर्ड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे. और वो क्यों हंसी थी, क्योंकि उनको याद आ गया था कि उनके पेरेंट्स ने उनको कैसी ड्रेसेस पहनाई थी जब वो सी हॉलीडे पे जाने वाली थी. Her laugh indicates her remembering the innocent days and the nostalgia feeling. तो मदर का लाफ, मदर की हंसी क्या इंडिकेट करती है, रिमेम्बरिंग द इनोसेंट डेज. वो डेज जिसमें क्या भरी हुई थी, इनोसेंस भरी हुई थी, मासूमियत भरी हुई थी. एंड द नॉस्टैल्जिया फीलिंग. नॉस्टैल्जिया फीलिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए सिकनेस, कोई पुरानी याद, हमको किसी चीज़ के लिए, कोई डियर थिंग के लिए हमारी सिकनेस, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया. तो उनको फील होता है कि वो डेज कभी वापस नहीं आ सकते. इसलिए बिहाइंड द लाफ इज़ ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ पेन. उस हंसी के पीछे भी क्या थी, एक फीलिंग ऑफ पेन की फीलिंग थी, दर्द भरा हुआ था. दैट दोज डेज वॉन्ट बी बैक, कि वो डेज जो हैं वो वापस नहीं आ सकते. उनको देख के पोइटेस की जो मदर थी वो हंस जरूर रही थी, लेकिन उनमें एक फीलिंग ये थी कि ये डेज गॉन आर द डेज, कि वो वापस, वो चले गए हैं वो डेज, अब वापस नहीं आ सकते. सो क्वेश्चन नंबर 5. What is the meaning of the line both ray with the labored ease of loss? Very important line, students, from the exam point of view. The sea holiday and the laughter of the poet's mother are indicates of the past. ये किसके इंडिकेटर हैं, एक तरह से पास्ट को इंडिकेट करते हैं. There is a sense of loss. किसकी यहाँ पे बताए, किसके बारे में बताया गया है, लॉस के बारे में. LOSS, दिस वर्ड इज स्टूडेंट्स LOSS. ओके, सो देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद देम. इस लाइन, ये लाइन किससे जुड़ी हुई है, कुछ खोने की चीज से जुड़ी हुई है. क्या खो गया है. बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग. दोनों खुश हैं. कौन, पोइटेस भी खुश है कि उसकी मदर एक बार हंसी थी, एंड पोइटेस की जो मदर हैं वो भी हैप्पी हैं. क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखा तो उसको देख के वो खुश हो थी. बट एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड, उस टाइम वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स फील कर रही हैं. इज अननेचुरल और फोर्स्ड वन. लेकिन किस मोमेंट के लिए, वो मोमेंट जो चला गया, जो वापस नहीं आ सकता, उस मोमेंट के लिए वो क्या है, डिसअपॉइंट भी हैं. अम्यूजिंग यानी खुश होने के साथ साथ वो डिसअपॉइंटेड इसलिए फील कर रही हैं क्योंकि वो जो टाइम है वो फिर से वापस नहीं आ सकता. दिस सेंस ऑफ लॉस, अगेन द सेम मिस्टेक इज
LOSS. Alright. This sense of loss is quite painful to bear. अब ये जो खोने वाली जो चीज़ है कि हम मेरा कुछ खो गया, क्या वो जो पास्ट की जो टाइम है वो वापस नहीं आ सकता, ये बहुत ज़्यादा क्या है, पेनफुल टू बियर, यानी उसको सहन करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू. तो सर्कमस्टेंस, क्या सर्कमस्टेंस यहाँ पे बताई गई है. द वर्ड्स this circumstance refers to the present situation of the poet, which is painful memories of her mother who have been deceased 12 years ago. तो this circumstance, यहाँ पे जो परिस्थिति है, जो situation है, वो किसको बताती है, present situation को बताती है of the poet. poet की present में क्या situation है, और क्या situation है जो कि पेनफुल मेमोरीज से जुड़ी हुई है उनकी मदर के बारे में, और मदर हु हैव बीन डिसीज्ड, जो कि डाइड, मर गई थी. कब, 12 साल पहले. 12 years के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स इस पोएम में. वो 12 years जब मदर 12 year की थी, पोइट की जो मदर थी वो 12 years की थी, एक तब जब वो सी हॉलीडे पे गई थी. एंड अब वाले जो 12 years हैं वो कौन से हैं, उनकी मदर की डेथ हुए 12 साल हो गए हैं. ओके. While looking at the old photograph of her mother's childhood make her miss her more. अब वो क्या करती हैं, जब भी वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं, मदर के चाइल्डहुड के फोटोग्राफ को, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मिस करने लगती हैं अपनी मदर को. She remembers her laughing and how the photograph was her favorite past memory. तो वो क्या करती हैं, वो याद करती हैं कि मदर उस फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी, और मदर के लिए वो फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से एक था. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 3 stanzas डिपिक्ट 3 different phases. व्हाट आर दे. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. तो 3 पैराग्राफ्स में जो पोएम है 3 phases में डिवाइड की गई है ये पोएम. तो फर्स्ट फेज क्या कहता है, डिपिक्ट्स हर मदर्स चाइल्डहुड डेज. मदर के चाइल्डहुड डेज के बारे में बताता है. व्हेन शी वाज 12 years old और सो, वो लगभग उस टाइम 12 years की थी. पॉइंट जो है यहाँ पे शिरलेट ऑल्सन, उनकी जो मदर थी वो. इट टॉक्स अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर 2 cousins ऑन अ बीच हॉलीडे. और वो फोटोग्राफ में क्या था, चाइल्डहुड की क्या ऐसी चीज़ थी, उसमें था कि मदर जो हैं वो अपनी 2 cousins बेटी एंड डॉली के साथ बीच हॉलीडे पे गई थी, वहाँ का वो फोटोग्राफ था. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, और उसमें अंकल थे, उन्होंने क्या किया था, वो फोटोग्राफ कैप्चर किया था. Her mother changed over the years as she grew older, while the sea, which touched their feet in that beach holiday, hadn't changed over the years. यानी कि नेचर जो है, क्या बता रही है लाइन, नेचर जो है वो परमानेंट है, सी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, इट इज़ द सेम. बट जो पॉइंट की मदर है वो अपनी कजिन्स के साथ वहाँ पे थी उस टाइम, लेकिन अब क्या है, अब वो बहुत चेंज हो गई है, वो बहुत बड़ी हो गई हैं. और जबकि सी जो है वो वैसा का वैसा ही है इतने सालों बाद भी. अब सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया है, ये थी फर्स्ट स्टेंजा की बात. नाउ सेकेंड स्टेंजा. In the second stanza, the poet talks about her childhood days when her mother used to look at the photograph. अब सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट है, पोएट के बचपन के बारे में बताया गया है कि पोएट जब छोटी थी तब मदर उस फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी, मदर अपने चाइल्डहुड के फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी. एंड रिकॉल्स, और याद करती थी, एवरीथिंग मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या मेंशन है कि वो अपनी कजिन्स के साथ सी हॉलीडे पे गई थी, इसको मदर याद करती हैं, ये सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है. नाउ थर्ड स्टेंजा में क्या है, थर्ड स्टेंजा बताता है the third stanza tells us about the poet shares that her mother is dead as many years ago as was her age in the photograph.
अब जो लास्ट स्टेंजा है वो हमको बताता है कि पोइट हमारे साथ शेयर करती हैं अपनी मदर के बारे में कि मदर को मरे हुए उतने साल हो गए जितने वो फोटोग्राफ में जितने साल की वो थी। मतलब मदर जब 12 इयर्स की थी वो फोटोग्राफ तब का था, एंड अब मदर की डेथ हुए कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। शी डाइड 12 इयर्स अगो, 12 इयर्स पहले उनकी डेथ हो गई थी। द पोएट इज रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो मदर क्या करती हैं, जो पोइट हैं वो क्या कर रही हैं, वो याद कर रही हैं मदर की ओल्ड मेमोरीज को जब वो फोटोग्राफ की तरफ देखती हैं। शी इज इन पेन, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, मीन्स वो बहुत दुखी है, वो बहुत सॉरोफुल है। एंड मिसेज हर डिसीज्ड मदर, यानी कि जो डेड मदर हैं उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करती हैं। शी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, उनके पास कोई शब्द नहीं है कि वो अपने ग्रीफ को, अपने दुख को कैसे डिस्क्राइब करे। एक लाइन आपने पढ़ी है इसमें, साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि चारों तरफ साइलेंस है उनके। क्यों? क्योंकि मदर नहीं है उनकी लाइफ में और वो उनको क्या करती है, चुप करा देती है, चुप होने पे मजबूर कर देती है। तो क्या है, शी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ। So students, in the next video we will discuss all the additional question answers of this poem. So stay connected, keep watching.